हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। प्रतिबिंब बनने का नामांकित रेखा चित्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुछ ऐसा दिखता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं। आगे वाला लगा हुआ लेंस छोटा होता है, जबकि जो पीछे लेंस लगा होता है वह बड़ा होता है, और दोनों के मुख्य अक्ष एक ही होते हैं। इस वाले लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, अर्थात जिधर वस्तु होती है, तथा दूसरे लेंस को हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस, अर्थात इधर हमारी आंखें होती हैं और हम वस्तुओं को देखते हैं। इसको ई से दिखाया जाता है और इसको ओ से दिखाया जाता है। इसके फोकस दूरी को एफओ बोला जाता है, जबकि इसके फोकस दूरी को एफई बोला जाता है। दोनों की फोकस दूरियां अलग अलग होती हैं तथा एफई एफओ से बड़ा होता है। मान लीजिए आपके पास में एक उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से है तथा इसका मुख्य अक्ष कुछ ऐसे है। मान लीजिए इसका फोकस दूरी f दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका f है तथा इसका द्वितीय फोकस इससे कुछ दूर 2f है। मान लीजिए अगर हम एक वस्तु को f और 2f के बीच में रखें, इसका मैं a भी नाम दे देता हूं, तो इस स्थिति में इस वस्तु का इस लेंस के द्वारा तस्वीर इधर बनता है और वह तस्वीर बड़ा बनता है। मान लीजिए इसको a डैश और b डैश बोल देता हूं। यहां पे यह तस्वीर वास्तविक होता है तथा बड़ा होता है। तथा मान लीजिए कि अगर अब हम वस्तु को लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं, अर्थात जो वस्तु की दूरी है जिसको u से दिखाया जाता है, अगर मान लेते हैं कि जो u का संख्यात्मक मान है वह f से छोटा है, अर्थात वह f के बाद में है लेंस की तरफ, तो इस स्थिति में इस वस्तु का तस्वीर जो है वो पीछे बनता है और इस स्थिति में भी वह तस्वीर बड़ा ही बनता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमने एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से एक चींटी को देखने की कोशिश की। चींटी को हमने फोकस दूरी के बाद रखा हुआ है। चींटी को हमने यहाँ पे वस्तु की तरह लिया है। वहीं यह हमारा अभिदृश्यक लेंस है तथा अभिदृश्यक लेंस का जो फोकस दूरी हमें दिया हुआ है वो एफओ दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो चींटी जो है वो एफओ के इधर रखी हुई है तथा 2FO के बीच में रखी हुई है, जिसका मतलब यह है कि इसका जो तस्वीर बनेगा वो काफी बड़ा बनने वाला है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यह तस्वीर जो है वो आपको वास्तविक देखने को मिलेगी। तथा यह तस्वीर क्योंकि इस दूसरे वाले लेंस जिसको हम लोग नेत्रिका लेंस बोलते हैं उसके अंदर बना हुआ है, इसलिए अब जब इस तस्वीर इस नेत्रिका लेंस की मदद से बनेगा तो अब यह इमेज अर्थात तस्वीर काफी बड़ा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में यह अवास्तविक होगा, जैसा कि हमने पहले यहां पे देखा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो तस्वीर बन रहा है वो नेत्रिका की वजह से है और ये वाला जो तस्वीर बन रहा है वो अभिदृश्यक लेंस की वजह से है। तो अगर इसी चीज को हम किरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो आइए उसको अच्छे से समझते हैं। यहां पे हमारे पास में पहला लेंस है तथा यहां पे हमारे पास में दूसरा लेंस है। दोनों के मुख्य अक्ष एक ही हैं। इसको हमने बोला नेत्रिका, जो कि बड़ी होती है, और इसका जो हमें फोकस दूरी है वो दिया हुआ है एफई, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक। फोकस दूरी को एफओ से दिखाया जाता है। यहां पे इसका एफओ है, यहां पे इसका 2FO है, वैसे ही इधर भी इसका एफओ है। उसी तरह से इस नेत्रिका वाले का इधर मान लीजिए एफई है और इधर भी एफई है। अब होगा ये कि जब आप 2FO और FO के बीच में किसी वस्तु मान लीजिए AB को रखते हैं तो किरणें इससे गुजर के एक बड़ा सा तस्वीर इधर की तरफ बनाएंगी। मान लीजिए वह तस्वीर कुछ इस तरीके से इधर बनी, जो कि A डैश और B डैश है। ध्यान रखना है आपको कि जो A डैश B डैश होगा, अर्थात जो तस्वीर बनी है
उसकी लंबाई AB से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चींटी छोटी है और उसका तस्वीर यहाँ पे बड़ा बना है। अब क्योंकि यह जो तस्वीर है वह नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी के अंदर रखी हुई है, इसलिए अब इस तस्वीर का जो दोबारा से तस्वीर बनेगा वह काफी बड़ा बनेगा और लेंस से काफी दूर पे बनेगा और वह अवास्तविक होगा, कुछ इस तरीके से। यह लेंस के काफी पीछे बनने वाला है और काफी बड़ा बनेगा। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं A डबल डैश B डबल डैश। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला वस्तु है, इसका तस्वीर अभिदृश्यक की वजह से यहाँ पे बड़ा बनेगा और असली बनेगा अर्थात वास्तविक बनेगा। और फिर जब इस तस्वीर का दोबारा से नेत्रिका लेंस की मदद से तस्वीर बनेगा तो वह नेत्रिका लेंस के पीछे बनेगा और वह काफी बड़ा बनेगा तथा वह अवास्तविक होगा। आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।